आज की दुनिया में अगर आप ज़्यादा नाइस हो, लोग आपको वीक समझते हैं। अगर ऑनेस्ट हो तो लोग आपको यूज़ करते हैं, और अगर आप काम हो तो लोग अज्यूम करते हैं कि आप पावरफुल नहीं हो। इसलिए आजकल एक लाइन बहुत फेमस है, नाइस गाइज फिनिश लास्ट। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है, क्या सच में काइंडनेस वीकनेस है, या हमने फेक लोगों को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि जेन्युइन गुडनेस अब एबनॉर्मल लगने लगती है। आज हम बात करेंगे बीइंग नाइस, बीइंग गुड, बीइंग रियल सेल्फ की। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर वक्त सॉफ्ट बनो, नहीं। कभी कभी बाउंड्रीज ज़रूरी होती हैं, कभी कभी नो बोलना भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और कभी कभी डिस्टेंस ही पीस होता है। रॉबर्ट ग्रीन, पास्ट स्ट्रेटेजिस्ट, भी यही समझाते हैं। अगर आप दुनिया का डार्क साइड नहीं समझोगे तो दुनिया आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय कर देगी। और ऑनेस्टली वो गलत नहीं है, क्योंकि इस मैनिपुलेटिव दुनिया में सरवाइव करने के लिए सिर्फ गुड हार्ट एनफ नहीं होता, अवेयरनेस भी चाहिए। यहाँ एक कन्फ्यूजन है, बहुत लोग जेन्युइनली नाइस नहीं होते, सिर्फ अप्रूवल के एडिक्टेड होते हैं। हर जगह यस बोलेंगे, अंदर से हर्ट होंगे, बाहर फेक स्माइल करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट से डरेंगे, रिजेक्शन से डरेंगे, लोनलीनेस से डरेंगे। ये काइंडनेस नहीं है, ये फियर है। बेस्ट सेलिंग बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय में भी यही एक्सप्लेन किया गया है। फेक नाइसनेस धीरे धीरे पॉइजन बन जाती है। इंसान बाहर से काम दिखाई देता है, लेकिन अंदर से एंगर, डिससेटिस्फैक्शन और इमोशनली एग्जॉस्टेड होता है, और एक दिन लोगों को खुश करते करते वो खुद को ही खो देता है। मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्परर, वॉरियर, लीडर, स्टोइक, उन्होंने बिट्रेयल देखे, पॉलिटिक्स देखी, वॉर देखे, फिर भी उन्होंने लिखा मेडिटेशंस में, द बेस्ट रिवेंज इज़ नॉट टू बिकम लाइक योर एनिमी। सोचो कितनी डेंजरस विजडम है ये। दुनिया तुम्हें बेटर बना दे और फिर भी तुम अपना करैक्टर बचा के रखते हो। दैट इज़ रियल स्ट्रेंथ। एंशिएंट समुराई यही बिलीव करते थे। बोशिदो ये सिर्फ फाइटिंग कोड नहीं था, वो ऑनर था, डिसिप्लिन था, सेल्फ कंट्रोल था। एक समुराई डेंजरस होता था, लेकिन अननेसेसरीली क्रूअल नहीं। उसके पास स्वॉर्ड होती थी, लेकिन हर प्रॉब्लम का आंसर वॉयलेंस नहीं होता था। मॉडर्न वर्ल्ड में लोग ये बैलेंस भूल गए हैं, या तो कम्प्लीटली सॉफ्ट बन जाते हैं या फिर फेक अल्फा। लेकिन रियल वॉरियर दोनों नहीं होते। रियल वॉरियर काम होता है, कंट्रोल्ड होता है, और पावरफुल होने के बाद भी काइंड रहना चूज करता है। मार्शल आर्टिस्ट, मूवी स्टार, फिलोसोफर, ब्रूस ली फेक पर्सनैलिटी के अगेंस्ट थे। उनका बिलीफ सिंपल था, एक्सप्रेस योरसेल्फ ऑनेस्टली, नो फेक एग्रेशन, नो फेक पोलाइटनेस, बस रियल बनो। क्योंकि जब इंसान मास्क पे मास्क पहनता रहता है, एक टाइम बाद वो खुद को ही भूल जाता है। आज की दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस यही है, पीपल आर परफॉर्मिंग पर्सनैलिटीज इंस्टेड ऑफ लिविंग ऑथेंटिकली। और यही विजडम इंडियन फिलॉसफी में भी मिलती है। भगवद गीता में अर्जुन काइंड थे, कंपैशनेट थे, लेकिन कृष्णा ने उनको वीक नहीं बनाया, उनको कॉन्शियस बनाया। कृष्णा ने ये नहीं बोला सबको खुश करो, उन्होंने बोला धर्म फॉलो करो, राइटियस बनो। कभी कभी गुडनेस का मतलब फाइट करना भी होता है, और कभी कभी काइंडनेस का मतलब होता है कि अपने सोल को हेट से बचाना। अब एक रियल क्वेश्चन, अगर कोई आपको चीट करे तो क्या आप अच्छा रहना कंटिन्यू करोगे? आंसर है यस, लेकिन ब्लाइंड मत बनो। फॉरगिव इंटरनली, लेकिन लेसन याद रखो। गुड हार्ट रखो, लेकिन वीक बाउंड्रीज नहीं। क्योंकि दुनिया की टॉक्सिसिटी अगर तुम्हें भी टॉक्सिक बना दे तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। रियल वॉरियर वो नहीं जो हर वक्त एग्रेसिव रहे। रियल वॉरियर वो है जो डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन कॉन्शियसली चूज करता है कि वो अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा। जो दुनिया का डार्कनेस देख चुका है फिर भी गुडनेस चूज करता है, एंड दैट इज प्योर स्ट्रेंथ। अब शायद गोल नाइस बनना नहीं है, गोल है रियल बनना, स्ट्रॉन्ग बनना, वर्चुअस बनना, और इतना ग्राउंडेड बनना कि दुनिया की डार्कनेस भी तुम्हारा करैक्टर करप्ट ना कर सके। बिकॉज फेक पीपल में विन टेम्पररली, बट पीपल विद करैक्टर आउटलास्ट जनरेशंस। और लास्ट में सबसे बड़ा वॉरियर वो नहीं जो दुनिया को हरा दे, सबसे बड़ा वॉरियर वो है जो इस डार्क मैनिपुलेटिव वर्ल्ड में भी अपनी गुडनेस बचाए रखता है।